पानी ने देखो कितना अच्छा बो रखा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, कांटे भी रख रखे इसने बंदरों के लिए। ये देख रहे होंगे आप कांटे। और ये खीरा का बेल है, ककड़ी, और ये कांटे हैं, ये मीठे करेले हैं। और ये आप देख रहे होंगे सूरज छुपने को हो गया। ये भगवान जी भैरवनाथ का मंदिर दिख रहा है यहाँ नीचे में। और यहीं पर ये रोड है हमारे घर के नीचे। और ये देख रहे होंगे आप, ये सारे हमारे घास के लॉट हैं। ये दे रखे हैं हमने सारे लोगों को। आज का ब्लॉग बना रही हूँ मैं अपने छत से। अभी टाइम हुआ मुझे, आज पितृदेवों को घर भेजा है, तीर्थ यात्रा भेज दिया। अब आएंगे वो अगले साल, तो तब तक हमने उनको घर भेज दिया जहाँ उनका तीर्थ है। आप इन मकानों को देख रहे होंगे, सारी मकान छोड़ रखी हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इन लोगों ने, सारे लोगों ने नए जगह बना दी। और हम अब यहाँ पर अकेला हो गए। डर भी लगता है मुझे तो, यहाँ दिन ही में डर लग रहा है, तो रात की तो अलग ही है बात। ये देखिए सब ने छोड़ दिए। ये हमारी पानी की फिटिंग चल रही है। ये ऊपर जा रहा हमारा किचन में, हमारे किचन में, हमारे यहाँ बोलते उसे बॉन्ड में जा रहा है। क्योंकि सारे कमरे खाली पड़े हैं, तो हम क्या कर रहे, वहाँ ऊपर ही किचन बना दिया। नीचे भी बहुत कमरे हैं, 5-6 कमरे, लेकिन वहाँ नीचे कौन बना रहा, खाना ऊपर नीचे कौन जाएगा, इसलिए हम ऊपर ही पानी ले जा रहे। बहुत परेशानी होती थी ना हमें, और बस अब तो सिंक भी लगा दिया हमने, और यहाँ पर से हम पानी ले गए। ये देखो यहाँ पर हमारी सासू जी 2 हैं जो, उनके लिए यहाँ पर पानी वालों ने पानी दिया, और यहाँ से हमारी ये पाइप जा रही। और यहाँ देखो देवरानी ने क्या घरबार बना रखा है। ये मनुआ है, कोदा, और यहाँ स्टोर होगा ना, जैसे सामान रखने का, उसने ये स्टोर बना रखा है। और ये आप देख रहे होंगे खीरा का पेड़ भी, खीरा की बेल भी ऊपर आ रखी है। देखो इस पर खीरे लग रखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो अभी छोटे हैं लेकिन बहुत मस्त। और आप वहाँ पर देख रहे होंगे अनार का पेड़ है, अनार लग रखे हैं। वो देखो डॉगी भी आ रहा वहाँ। और ये हमारा घर है, सिर्फ हम ही लोग रहते हैं यहाँ। और यहाँ पर जहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ, वहाँ पर मेरी देवरानी रहती, सबसे छोटी वाली। तो आप पूरा ही देख रहे होंगे यहाँ का नज़ारा। सूर्य मुँह पर आ रहा ना, इसलिए नहीं दिख रहा। और वो ऊपर देख रहे होंगे आप, हमारी गौशाला है, हमारा है वो, हमारी है वो गौशाला। तो मतलब कि क्या बोलना, आप, मैं जब यहाँ रहती थी ना, तो जब भैंस दूध नहीं देती थी, तो इतनी देर तक रात को मैं इतनी दूर रहती थी। वहाँ जंगल ही जैसा हो गया। पहले नहीं था इतना जंगल, अब जैसे ही लोग बाहर बस गए तो पूरा जंगल ही, गाँव ही जंगल बन गया। तो यहाँ बाघ तो आएगा ना, तो सारे लोग थोड़ा सी नौकरी पर लग रहे तो बाहर भाग गए, क्या बोलना अब। और जो आनंद गांव में है, कसम खा के कह रही, जो आनंद गांव में है ना, तो गांव की कुछ बात ही अलग है। जब से हम आए, जो सब्जी लाए थे, तो वो सब्जी भी बर्बाद हो गई। क्योंकि गांव की ताजी सब्जी, चाहे तुम लौकी तोड़ो, चाहे तुम कद्दू तोड़ो, चाहे तुम बैंगन खा लो, चाहे तुम बीन्स निकालो, राजमा, चाहे तुम कोई भी सब्जी, मीठे करेले हो, कड़े करेले हो, सारे निकाल रहे, ताजी सब्जी खा रहे। तो मैं आज आ गई अपने पुराने गौशाला मैंने अपने गौशाले में। आप देख रहे होंगे सास ससुर भी ख़त्म, तो गौशाला भी ख़त्म। ये गुड़िया हंस रही है, ये देखो ये गुड़िया हंस रही है मेरे को देख के कि दादी क्या बोल रही। आप देख रहे होंगे, ये देखो हैं, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा झाड़ी के अंदर, ये हमारा गौशाला था। और यहाँ हमारे ना 2 भैंस रहते थे हैं। आज क्या बोलना, मेरे ससुर जी ऐसी बहू लाए कि जिसने पूरा, नहीं बोलता गाँव में, रांझी बांझी रखी। बहुत दुख हो रहा मुझे। आप देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो पूरा उसमें ना घास जम गया पूरा। और ये है
दूसरा ये यहाँ हमारे ना कभी बहुत बड़े बैल रहते थे, बड़े बैल खांकरे वाले। ये देखो, ये यहाँ हमारे ना बैल रहते थे और वहाँ हमारा ना घास रहता था, लकड़ी घास जो भी होता था ना गायों के लिए। वो आज देखो, आप देख सकते हैं खिड़की के रास्ते ना घास जम रखा है। बहुत ही इमोशनल बात है और मुझे बोलने से पहले ज़्यादा ही इमोशनल होना पड़ रहा है। कि कभी जब मैंने देखा तो हमारी इतना मतलब हमारा इतना अच्छा, हमारे क्या था, संतरे का बगीचा, मल्टी पूरा बगीचा था। 100-200 पेड़ फल देते थे कभी। आज उनके जड़ भी नहीं है और उन पर लकड़ियाँ भी नहीं है। आज पता नहीं कहाँ गई क्या गई। और ये हल्दी अच्छी हो रखी है। मैंने इसे पिछले साल खोदनी थी मैंने इसे, लेकिन घर की हल्दी खोदी और मैंने इसे नहीं खोदा। फ्लावर आए, हाँ, इस पर देख फ्लावर आ रखे। तो आप देख रहे होंगे इतनी हल्दी हो रखी है। इतना माने कि सिर्फ मैं क्या करती कि हल्दी लगाती हूँ और हर जगह मतलब कि बंजर पड़ गई ज़मीन। आप घास देख रहे होंगे, पेड़ देख रहे होंगे। ये देखो, ये पूरा हमारा है इधर पूरे। मेरे ससुर जी ने काफ़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की। उस समय हम कहते थे कि आपने क्या किया, पर मेरे ससुर जी ने बहुत ही मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैंने 200 पेड़ कोई कम बात नहीं है फल लगाना। उन पर उनकी ना निराई गुड़ाई, खोदना और गोबर डालना, खाद डालनी, पानी डालना, सिंचाई करनी, है ना, बहुत बड़ी बात थी। और फल निकालने, और तब हमारा क्या होता था कि ठेके वाले आते थे रुद्रप्रयाग से, अगस्त्यमुनि से, रुद्रप्रयाग से, तिलवड़ा से। और तब पूरे मार्केट में हमारे ना ये फल जाते थे संतरे के। आज हमें खुद खरीदने पड़ रहे हैं। हमारे भाग्य में कहाँ हैं उतने फल कि जो हम अपने फल खा सकें। और ये हमारा घर है नीचे, आप देख रहे होंगे हमारे घर है। मैंने दिखाया भी आपको कि ये हमारा घर है। तो यहाँ लोग कोई नहीं रहता है, सिर्फ एक दीदी ने वहाँ पर नया बनाया है, वो दीदी रहती है और देवरानी रहती है और हम रहते हैं। बाकी सारे लोग इधर उधर चले गए हैं। हमारे जेठ लोग उधर जा रखे हैं। जो गुड़िया मेरी साथ है उनका घर उन्होंने वहाँ बना दिया, उन्होंने बहुत पहले बना दिया था। फिर कोई उसके नीचे चले गए। अलग तो बनाए पर यहाँ मैंने यहाँ से बाहर भी चले गए। कोई श्यामपुर चले गए, कोई ऋषिकेश, कोई डरोई वाला चले गए, कोई श्रीनगर चले गए, कोई देहरादून। सारे लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए। और ये हल्दी अब सर्दी आएगी ना, ये मैं सर्दियों में खोदूँगी इसे। इतनी प्यारी हल्दी हो रखी है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे लगा दिया फिर उसमें गोबर डालना है, फिर उसकी निराई गुड़ाई करनी है। निराई गुड़ाई देवरानी भी कर देती है और यहाँ का घास वही काटती है। और जब मैं यहाँ ससुराल में थी, मैंने कि अपने घर में थी, रहती थी पहले, तो मुझे मैंने काफ़ी साल हो गए बाहर गए हुए। कम से कम मुझे 30-32 साल बाहर गए हुए हो गए। लेकिन कुछ साल मैं शादी के साल कुछ घर में रही हूँ। नहीं, 30-32 साल नहीं हुए हमको, अभी हो रहे हमको 25 साल हो रहे बाहर जाके। और 4-5 साल मैं गांव में भी रही हूँ शादी के बाद। तो आप जब यहाँ से मैं जाती थी, रात को भैंस दूध नहीं देती थी, तो मतलब कि यहाँ से मैं आधी रात को जाती थी वहाँ गांव में। आधी रात हुआ, चाहे 9 बज गई चाहे 8 बज गई, तो काफ़ी रात होती है। और यहाँ पर कोई बोलते थे, एक लेडीज़ ने फांसी लगाई थी पेड़ में उधर उस तरफ पटला में। तो मेरे को ना इतना डर लगता था, भागती भागती जाती थी मैं। ये भी नहीं देखती थी कि मेरे पास दूध है क्या है। तो आप देख रहे होंगे सारा बंजर पड़ रखा है। मैं ख़ास करके आज ब्लॉग में इसे दिखा रही हूँ कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी थी। लेकिन बोलते हैं ना, जैसे ही बहू आई घर में, बहू ने सारा ऐसे कर दिया। जेठानी जी मेरी वहाँ नगरासू घोलतीर में शिफ्ट हो गई। मेरे जेठ जी ना टीचर थे इंटर कॉलेज के। और ये हमारा ना बहुत प्यारा, बहुत सुहाना घर था, घर ही जैसा था। यहाँ पर हम बैठते थे, हमारे बैल थे, बड़े बैल, और हमारे 2 भैंस थी, गाय थी। मैंने काफ़ी चर्चा था। मेरी सास तीसरे चौथे दिन मट्ठा बनाते थे। उन मट्ठे को हम, जब हमारे गांव में इतना मट्ठा होता था छाछ, तो हम गाय भैंसों को उसे पिलाते थे। आज हमारे नसीब में कहाँ है इतना मट्ठा है और घी दूध। उस समय तो मन ही नहीं करता था खाने का, इसलिए अच्छा लगता है। तो आप देख रहे होंगे ये हमारे ना गौशाला के बगल में पानी है। ये हर बरसात में मतलब कि निकलता था। जब हम घर में रहते थे ना, तब हमने यहाँ पर, मेरे ससुर जी ने यहाँ पर क्या किया था, एक पाइप लगाया था नल टाइप का।
तो यहाँ पर अच्छा सा हम मतलब कि अपना हाथ मुंह धो के, जैसे कहीं घास से आ गए, काम करके आ गए, तो हम यहाँ पर अच्छे से मैंने अपना हाथ मुंह धो के पानी पीते थे। तो इतना मतलब कि इतना अच्छा था उस समय। अब देख के मतलब इतना इमोशनल होना पड़ रहा है कि क्या से क्या हो गया। पर देख रहे होंगे आप, ये सारे हमारे ससुर लोगों के हैं, भाइयों के खेत हैं। इतना घास होता है हमारे इधर। और वो देख रहे होंगे अब सूरज छुपने वाला है फिर से। फिर कल भी यही टाइम था, आज भी यही टाइम है मेरा ब्लॉग बनाने का। तो ये देख रहे होंगे आप, ये सारे हमारे खेत हैं, सारे हमारे खेत हैं। ये देखो ऊपर से नीचे तक। यहाँ आप देख रहे होंगे ये आजकल मतलब कि धान की कटाई हो गई, पूरे खेत खाली हो गए। ये सिर्फ घास और घास के पेड़ दिख रहे हैं, बाकी सारा लोगों ने धान काट दिया। और जो खेत बंजर हैं, तो ये सारे लोग, हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे खेत ये बंजर अपने आप दिख रहे हैं। और सूर्य भगवान का भी छुपने का टाइम हो गया है। और हम काफ़ी दूर आ रखे, काफ़ी दूर नहीं, ये हमारा घर है, वो नीचे घर है। मैंने 5-6 खेतों के ऊपर आ रखी हूँ। ये देखो सूर्य भगवान आपको थोड़ा दिख रहा होगा डूबते हुए।